ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सुरजीत ने होटल में रात करीबन 9 बजे आकर चेक इन किया और सीधे अपने कमरे में चला गया। वेटर सामान रखने आया तो उससे सुरजीत ने उसका नाम पूछा। वेटर ने अपना नाम पंकज बताया। उससे आगे सुरजीत ने पूछा कि आसपास अगर कोई घूमने की अच्छी जगह हो तो बताए। पंकज ने बताया कि छोटा सा शहर है और छोटी सी जगह है, घूमने फिरने की कोई खास यहां पर जगह है नहीं। तो सुरजीत ने 100 रुपए का नोट दिखा के कहा, कुछ तो मिलता होगा ना यहां। पंकज ने अजीब सी एक मुस्कुराहट दी और उसके बाद कहा, मिलता है साहब, टांगा, पर दिखाई नहीं देता। बहुतों ने सुना है इसके बारे में, लेकिन लोग कहते हैं कि बेवकूफ बनाने की बातें हैं ये सब। सुरजीत ने उससे कहा कि वो उसको वहां ले चले, तो पंकज ने कहा कि उसकी ड्यूटी 11:30 बजे खत्म होगी और उसके बाद वो उसे वहां ले जाएगा। दोनों की बात तय रही और सुरजीत भी नहा धोकर फ्रेश होकर लेट गया कि जाने से पहले थोड़ा आराम कर ले। पंकज से बात रात के 11:30 बजे की हुई थी। 12 बजे, 12:30 बजे और फिर 1, लेकिन पंकज नहीं आया। सुरजीत ने सोचा कि पूछ ले कि वो कब तक ड्यूटी से छूटेगा। यही सोचकर उसने रिसेप्शन पर फोन किया और पंकज के बारे में पूछा। तो पलट के रिसेप्शन से आवाज आई कि सर, इस नाम का तो कोई स्टाफ यहां है ही नहीं। सुरजीत को अच्छी तरह से याद था कि उस आदमी ने अपना नाम पंकज ही बताया था। रिसेप्शन पर बैठे उस आदमी ने कहा कि सर, गिनती के 4 लोग हैं यहां, मैं उन सबको लेकर आ जाता हूं आपके कमरे में। आप ही पहचान लीजिए कि उनमें से आपका पंकज कौन है। थोड़ी ही देर में सुरजीत के कमरे में 5 लोग आए, लेकिन उनमें से कोई भी पंकज नहीं था। सुरजीत ने गुस्से में कहा, अरे वही आदमी मेरा सारा सामान लेकर यहां आया था, कहां चला गया ऐसे? मुझे उसने बताया भी था कि यहां कोई जगह है जहां टांगे की आवाज सुनाई देती है, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। इतना सुनते ही एक वेटर ने उनमें से कहा कि वो जानता है उस जगह के बारे में और वो सुरजीत को वहां ले जाने को तैयार हो गया। दोनों तुरंत वहां से निकले और बाइक से वहां कुछ रात के सुनसान सड़क पे 10 मिनट में ही पहुंच गए। वहां पहुंच के बाइक खड़ी की और दोनों पैदल चलने लगे कि तभी चलते चलते उस वेटर ने कहा, सुरजीत जी, 30 साल की उम्र में आप यहां एक छोटे से शहर में क्यों घूमने आए? आपको तो कहीं गोवा टाइप की जगह पर जाना चाहिए था। यह सुनते ही सुरजीत चौंक गया और उसने पूछा कि तुम्हें मेरा नाम और उम्र कैसे पता? वेटर ने हंसते हुए कहा, अरे सर, चौंकिए मत, इतना तो रजिस्टर में एंट्री तो आपने मेरे सामने ही की थी ना। सुरजीत की जैसे जान में जान आई। उसने मुस्कुरा के कहा, हाँ, मैं तो भूल ही गया था यार। वेटर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या सर, आप भी, आपका नाम और उम्र जानने से ज्यादा आपको चौंकना चाहिए तब जब मैं आपसे कहता कि आप यहां पर लड़की बेचकर खुद को छुपाने के लिए आए हैं। ये सुनते ही सुरजीत डरता डरता उस आदमी की तरफ पलटा, लेकिन पलट के जब देखा तो वहां कोई नहीं था। सुरजीत को इस दिसंबर की रात में भी ऐसा पसीना आ रहा था जैसे
ये जून का महीना हो। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा ही था कि एक आवाज दूर से उसे सुनाई देने लगी। वो आवाज धीमे 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 करीब आने लगी और घोड़े के दौड़ने की रफ्तार तेज होने लगी। कोहरे में ठीक से दिख भी नहीं रहा था कि आखिर टांगा कहां है, और ना ही समझ आ रहा था कि सुरजीत खुद कहां खड़ा है। टांगा पास आता गया, पास आता गया, पास आता गया, और अचानक ऐसा लगा जैसे टांगा उसके बिल्कुल पास से तीर की तरह निकल गया हो, और बचने के चक्कर में सुरजीत को नीचे गिरने से चोट भी लग गई। दूर जाते हुए टांगे की आवाज धीरे धीरे दूर जाके अपने आप आनी बंद हो गई, और तभी एक आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। क्या हुआ साहब, चोट तो नहीं लगी? सुरजीत ने देखा कि एक आदमी सर्दी में शॉल ओढ़े मंकी कैप पहने उसकी ओर हाथ बढ़ाए खड़ा था। सुरजीत उन्हें थैंक यू बोलते हुए उठा और उसने पूरी बात बताई तो उस आदमी ने हंसते हुए कहा, सब बकवास है साहब, कोई भूत प्रेत की बात नहीं है। कोहरा देखिए, मेरी शक्ल भी नहीं दिखेगी आपको ढंग से, तो इतनी दूर से टांगा कैसे दिखेगा? आपको ऐसी कहानियां सुना के भेजा है, इसी मारे आपको ऐसा वहम हो गया। उस आदमी ने बात तो बिल्कुल सही कही थी। उसने आगे कहा, चलिए सर, रात बहुत हो गई है, इलाका ठीक नहीं है ये, आपको हम होटल अवध तक छोड़ देते हैं। सुरजीत ने चौंकते हुए कहा, पर आपको कैसे मालूम कि मैं कौन से होटल में ठहरा हुआ हूं? जिसके जवाब में उस आदमी ने हंसते हंसते कहा, अरे चौंकिए मत सर, सारे पढ़े लिखे अच्छे घर के लोग वहीं आके रुकते हैं, आप भी वैसे ही लगते हैं देख के। इतना कह के वो आदमी सड़क के पार तक गया और धीरे धीरे एक आवाज करीब आने लगी। सुरजीत की आंखें चौड़ी होते होते चेहरा डर से पीला सा पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, मैं चला जाऊंगा रिक्शा लेके, मुझे टांगे में नहीं जाना। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सर, साइकिल के पैडल वाला रिक्शा आपको आधे घंटे बाद वहां चौराहे से मिलेगा, और हम आपको अभी यहीं से तुरंत होटल तक छोड़ देंगे। सुरजीत ने फिर से उसे मना कर दिया तो उस टांगे वाले ने पलट कर कहा, हमारे टांगे पे जो नहीं चढ़ता वो कंधों पे चढ़ के जाता है, और आप तो आदमी भी कुछ खास अच्छे हैं नहीं। लड़की जो बेच के आए हैं यहाँ छुपने के लिए। सुरजीत के साथ एक के बाद एक ऐसा होगा उसने शायद अपने सपने में भी नहीं सोचा था। दिल की धड़कनें जैसे अब चल नहीं, भाग रही थी, और ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सुरजीत वहीं रास्ते पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुरजीत की बेहोशी टूटी चीखों से। इन चीखों से भी बेहोशी पूरी नहीं गई थी कि वो चीखें अब किसी के रोने में बदल गई। उसने देखा तो पाया कि उसके हाथ और पैर दोनों किसी चीज से
बहुत जोर से बंधे हुए थे और ऊपर की तरफ किसी चीज से अटकाया हुआ था उसका सर, जहां उसने अपनी आंखों के सामने एक शीशे को देखा जिसमें उसे अपने पैरों के पास एक लड़की बैठी हुई दिख रही थी, जो घुटनों में मुंह छुपाए बैठी रो रही थी। उसका रोना और फटे हुए कपड़े उसकी दास्तां को बयां कर रहे थे। सुरजीत उसको देख के रोते ही रोते कहता है, मुझे खोल दो प्लीज, प्लीज मुझे खोल दो, प्लीज प्लीज मुझे खोल दो। कौन हो तुम?